हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू ये जान फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये एक न्यू शॉर्ट फैन फिक्शन है। फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन शुरू होता है हमारे जैन की तरफ। जैन हमारा ब्यूटीफुल छोटा सा यंग जैन। यार जैन का इमेजिनेशन में ऐसा रखना, ओके? जैसे अभी आप लोगों के सामने पिक आ रही है। जैन जैन सोया है। अब जैन अपने रूम में सोया है। बाहर जिंग चैंग, यानली और विंग की चाची बैठी हुई है, टीवी देख रहे हैं। और अचानक से टीवी में न्यूज़ आ जाती है। तो जिंग चैंग और यानली न्यूज़ को देखते हैं। तो यानली बोलती है, मैं जाती हूँ, जल्दी से विंग को उठा कर लाती हूँ मैं। तो यानली जो जाने वाली होती है विंग के रूम में, कि अचानक से न्यूज़ में एक ऐसी खबर आ जाती है कि यानली बिल्कुल शॉक में हो जाती है और वो रुक जाती है। और यानली फिर न्यूज़ जब सुन लेती है तो जिंग चैंग और अपनी मम्मा की तरफ देखती है। जिंग चैंग और मैडम यू ही कहते हैं, हाँ। जिंग चैंग और अपनी मम्मा की तरफ देखती है। तो जिंग चैंग जो उस न्यूज़ को सुनता है तो इतनी शॉक में हो जाता है और जल्दी से यानली को बोलता है, यानली रुको, विंग को मत उठा, यानली रुको, जैन को मत उठाओ। तो यानली जो पहले से ही रुकी हुई होती है और यानली बहुत शौक में होती है। और जिंग चैंग और यानली की मम्मा जो कि विंग की चाची है, वो भी बहुत शौक में हो जाती है। और वो इस फैन फिक्शन में विंग के साथ अच्छी है, ओके? वो इस विंग के साथ बुरी नहीं है। तो विंग की चाची यानली को बोलती है कि इस बारे में विंग को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो उसका आज बर्थडे है और वो अपसेट हो जाएगा। तो यानली और जिंग चैंग बोलते हैं ठीक है। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि आज विंग का बर्थडे है और ये लोग और विंग की चाची जो विंग को नहीं उठाती है, वो सबको कहती है कि विंग को आराम करने दो। और 10 बज जाते हैं। तो फिर जिंग चैंग अपनी मम्मा को बोलता है, मम्मा विंग को उठाने दो ना, आज उसका बर्थडे है और जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं ना तो वो उठने वाला नहीं है। तो चाची बोलती है, हाँ ये बात तो है, उसके बगैर घर में इतना सन्नाटा है ना? तो यानली भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मम्मा, सही बोले तो विंग से ही घर चहल उठता है। तो यानली की मम्मा बोलती है, तो जाओ फिर उठाइए हमारे क्रेजी लवर को। यानली हंसती है और जिंग चैंग जो सामने बैठा होता है बस इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं यानली विंग के रूम में गई। विंग के रूम का गेट जैसे ही खोलती है तो यानली की नज़र सबसे पहले विंग के बेड के ऊपर जो एक बड़ी सी पिक लगी हुई थी, यानली की नज़र उस पर जाती है। यानली जो स्माइल कर रही थी तो यानली अचानक से सीरियस हो जाती है और फिर यानली बोलती है, आज कुछ भी करके विंग को उस न्यूज़ के बारे में नहीं बताना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि विंग का बर्थडे ख़राब हो। मुझे पता है विंग को ये बात कोई ना कोई बताएगा, क्योंकि सबको पता है कि विंग उसके पीछे पागल है। अगर विंग को आज के दिन पता चल गया तो विंग का बर्थडे ख़राब हो जाएगा और विंग का मूड बहुत ख़राब होगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि विंग अपने बर्थडे एंजॉय ना करे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि विंग को इस न्यूज़ के बारे में पता ना चले। और फिर यानली आती है विंग के पास और यानली उस रूम को देखते ही देखते आ रही थी। विंग के रूम में इतनी ज़्यादा पिक्स लगी हुई थी विंग के हीरो की। विंग एक फिल्म स्टार हीरो का बहुत बड़ा फ़ैन होता है और विंग बस उसी के सपने देखता है। विंग जैसे बस उसके पीछे पागल है। विंग को बस वही चाहिए और विंग हर वक्त उसी के सपने देखता है और उसी की बातें करता है। विंग को बस अपने फ्यूचर हस्बैंड वही चाहिए। विंग का फेवरेट हीरो जिसके पीछे विंग बिल्कुल पागल है, और वो फेवरेट हीरो और कोई नहीं, ईवो है। विंग ईवो के पीछे पागल है और विंग का रूम जो ईवो के पिक से भरा हुआ है। यानली जाती है विंग के पास और विंग को जगाती है और विंग के फोrehead पर हाथ चढ़ाती है और बोलती है, विंग हैप्पी बर्थडे। और फिर यानली विंग को हैप्पी बर्थडे विश करती है और विंग को एक प्यारी सी स्माइल देता है और अपनी सिस्टर को थैंक यू बोलता है और बोलता है, दी आपने सबसे पहले मुझे विश किया, मुझे पता था आप ही करोगी। तो विंग उठ जाता है और यानली को ऐसा बोलता है तो यानली स्माइल करती है और बोलती है, विंग उठ जाओ, आज उठने का इरादा नहीं है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे है तो जल्दी से उठ जाओ, हमें बहुत सी तैयारी करनी है। तो विंग जो जल्दी से बैठ जाता है और बोलता है, हाँ आज तो हमारे घर में पार्टी है, आज मैं 18 का हो जाऊँगा, आज मैं 18 साल का हो जाऊँगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो यानली बोलती है, तुम 18 साल के हो जाओगे, तुम क्यों खुश हो? तो विंग बोलता है, क्योंकि मैं फिर ड्रिंक कर सकूँगा। आप लोग मुझे ड्रिंक कहाँ करने देते हो? जहाँ भी ड्रिंक करता हूँ तो वो लोग यही बोलते हैं कि तुम 18 साल के अभी तक नहीं हुए हो, तुम्हें ड्रिंक करना अलाउ नहीं है। बट आज से मैं ड्रिंक ज़रूर करूँगा। तो यानली बोलती है, विंग बहुत अच्छी विश है, हाँ। यानली बोलती है, विंग बहुत खुश हूँ, हाँ वाइन के लिए, वाइन भी कोई पीने की चीज़ है। यानली ऐसा बोल के मुँह बना लेती है, उठ जाती है। तो विंग देखता है तो फिर विंग उठता है और बोलता है, दी मेरे ये मतलब नहीं था, बट मेरे सारे फ्रेंड्स ड्रिंक करते हैं
और मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि तुम छोटे हो, तुम ड्रिंक नहीं कर सकते हो, और मैं इसी वजह से अपसेट था। बट आज से मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करूँगा, नाइट बाहर जाऊँगा, कितना मज़ा आएगा। याली जब होती है याली बोलती है हाँ हाँ ठीक है चलो तैयार हो जाओ, मम्मा और जिंगचैंग बाहर वेट कर रहे हैं तुम्हारा, चलो जल्दी से हो जाओ। तो विंग फिर स्माइल करता है और बताता है ओके। और फिर विंग जब वॉशरूम जाता है फिर से जाता है। याली बाहर आती है। याली जैसे बाहर आती है मम्मा को और जिंगचैंग को बोलती है कि आज की न्यूज़ के बारे में विंग को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो विंग का बर्थडे ख़राब हो जाएगा, ओके। तो जिंगचैंग बोलते हैं हाँ, और यहाँ मम्मा और यानी कि मम्मा भी बोलती है हाँ मैं भी नहीं बताऊँगी। तो फिर जिंगचैंग बोलता है बट विंग के दोस्त, अगर उन लोगों ने न्यूज़ देखी होगी तो वो लोग तो बता देंगे, क्योंकि सबको पता है कि विंग उसके पीछे पागल है। तो याली बोलती है तो तुम और मैं सबको बताएंगे ना कि विंग को उस न्यूज़ के बारे में कुछ भी मत बताइए। तो हम विंग के दोस्तों को मना कर देंगे कि विंग के साथ आज विंग की लवर के बारे में कोई भी बात मत करना, ठीक है। तो जिंगचैंग बोलते हैं हाँ मैं सबको बता दूंगा। तो याली बोलती है मैं भी बता दूंगी। और मामा इन दोनों को देख रही होती है, सुना करती है। तो ऐसे में अचानक से विंग जो अपने रूम से बाहर आता है और मम्मा जो किचन में खड़ी थी, मतलब यानली की मम्मा जो किचन में खड़ी थी, तो विंग जाता है और अपनी चाची को हक कर लेता है। तो चाची जो देखती है कि विंग उठ गया, तो चाची बोलती है हैप्पी बर्थडे विंग, आज तुम 18 साल के हो गए। तो विंग बोलता है थैंक यू चाची। तो चाची बोलती है तो बताओ आज मेरे विंग को क्या चाहिए। तो विंग बोलता है, विंग खुश हो जाता है। विंग बोलता है चाची कुछ भी नहीं चाहिए, आप मुझे इतना प्यार देती हो यही मेरे लिए काफ़ी है। तो चाची बोलती है ये मैं प्यार नहीं करती हूँ, ये तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि बदले में फिर मुझे प्यार करना ही होता है, तो मैं डांट तो सकती नहीं हूँ, क्योंकि जितना भी तुम्हें मैं डांटूँ तुम आगे से बस मुँह ही चढ़ाते रहते हो। तो विंग हंसता है। तो ये बात जब यानली सुनती है तो यानली भी ये बातें सुन रही होती है। यानली भी स्माइल करती है। तो यानली बोलती है हाँ मैं तो ये बताना भूल ही गई कि आज मेरे विंग को क्या चाहिए। तो विंग बोलता है देखो जो भी तुम्हारा दिल करे बस मुझे गिफ्ट दे देना, जो भी हो, महंगी हो या एक्सपेंसिव हो या सस्ती हो चलेगा, बट गिफ्ट के बगैर पार्टी नहीं चलेगी। तो यानली हंसती है। जिंगचैंग बोलता है मैं तो गिफ्ट नहीं दूंगा। तो विंग जिंगचैंग के पास आ जाता है और बोलता है क्यों, तुम क्यों नहीं दोगे। तो जिंगचैंग बोलता है मेरी मर्ज़ी, अब ज़बरदस्ती तो किसी पर नहीं होती है, मैं अपनी मर्ज़ी, अगर मैं देना चाहूँ तो मैं दूंगा, अगर मैं नहीं देना चाहूँ तो तुम मुझे ज़बरदस्ती गिफ्ट लोगे। तो जिंगचैंग बोलता है विंग जिंगचैंग को गुस्से से देख रहा होता है। तो जिंगचैंग स्माइल करता है। जिंगचैंग बोलता है मेरे पास मैंने जिंगचैंग बोलता है मैं तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा जो कि तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया होगा। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है सच में। तो जिंगचैंग बोलते हैं हाँ ये एक ऐसा गिफ्ट होगा ना जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, और तुम जब भी मुझे देखोगे और मुझे हक किए बगैर और किस किए बगैर नहीं रह पाओगे। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है सच में, आखिर ऐसे कौन सा गिफ्ट तुम मुझे देने वाले हो। तो जिंगचैंग बोलता है सरप्राइज़ है ये जब तुम केक काटोगे ना उस दौरान मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना। तो विंग स्माइल करता है। विंग बोलता है ठीक है। तो फिर इसी में विंग रिमोट उठा लेता है और न्यूज़ चैनल लगा रहता है और बोलता है आज कोई नई खबर आई मेरे हीरो के बारे में। तो सब बोलते हैं नहीं ऐसे तो कोई न्यूज़ नहीं आई। यानली जिंगचैंग को देखती है, बोलती है नहीं ना ऐसी तो कोई खबर नहीं आई ना, बस वही पुरानी बात है कि आज ईवो यहाँ गया तो आज वहाँ गया। तो विंग रिमोट उठा लेता है और न्यूज़ चैनल लगा रहता है। तो जिंगचैंग देख रहा होता है कि ये तो न्यूज़ चैनल लगा रहा है। तो जिंगचैंग जल्दी से विंग से रिमोट ले लेता है और बोलते छोड़ो विंग, आज टीवी से भी नहीं होना होगा, ओके। आज हम सिर्फ मस्ती करेंगे, क्योंकि आज मेरा विंग 18 साल का हो गया। मतलब आज से विंग अपनी गर्लफ्रेंड भी बना सकता है और वाइन भी पी सकता है, ड्राइविंग भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो विंग बोलता है ड्राइविंग और वाइन तो ठीक है, बट गर्लफ्रेंड में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो जिंगचैंग विंग को देखता है और बताए कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो विंग इशारा करता है अपने रूम की तरफ कि तुम नहीं जानते हो। तो जिंगचैंग बोलते अच्छा हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया कि तुम तो उसके पीछे पागल हो। बट विंग तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो, वो कहाँ और हम कहाँ। देखो विंग सपने देखना ठीक है, बट सपनों पर पूरी तरीके से यकीन करना ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तुम कुछ ज़्यादा ही उसके लिए सीरियस हो रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें मिलेगा। तो विंग बोलता है क्यों नहीं मिलेगा वो मुझे, आखिर कमी क्या है मुझ में। तो जिंगचैंग बोलता है विंग हम मिडिल क्लास लोग हैं और वो लोग इतने बड़े, वो इतना बड़ा एक्टर है, हम कहाँ और वो कहाँ, इतना तो सोचो ना विंग। तो विंग बोलता है कि तुम्हें याद है मैं लास्ट टाइम जो उसकी शो में गया था, वो जो एक गेम चल रहा था
कि जो जो ईवो की पसंद की 5 चीज़ें बताएगा, उसके साथ ईवो डिनर करेगा, तुम्हें याद है? तो जिनचेंग बोलता है उस दिन को तो याद भी मत करो, तुम्हें सब कुछ पता था और फिर भी तुम चुप खड़े थे। तुमने सिर्फ 4 क्वेश्चन का जवाब सही दिया और 5वें क्वेश्चन तुम्हें अच्छा खासा पता था, पर तुमने उस टाइम कुछ नहीं बोला और किसी और ने बोल दिया और उसको मौका मिल गया। तो विंग बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं उस टाइम नर्वस हो गया था। तो जिनचेंग बोलता है हाँ नर्वस हो गए थे। तो विंग जो सैड हो जाता है और विंग को याद आता है वो दिन कि जब विंग गेम में था तो विंग को ईवो के बारे में सब कुछ पता था और विंग जो 4 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही दे देता है, पर 5वें क्वेश्चन में विंग नर्वस हो जाता है। विंग क्यों नर्वस होता है ये तो हमें बाद में पता चलेगा कि आखिर उस टाइम ऐसा क्या होता है जब विंग उस 5वें क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता, 5वें क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो विंग जो अपसेट हो जाता है तो जिनचेंग देखता है कि विंग का मूड ख़राब हो गया। जिनचेंग बोलता है ओके ठीक है, अपना मूड ख़राब मत करो, आज खुशी का दिन है। जो बोलते हैं आज तो खुशी का दिन है, आज तुम्हें अपसेट बिल्कुल भी नहीं होना है, ओके। तो विंग जो फिर अपने फेस पर स्माइल लाता है और बोलता है ओके। तो इसी में फिर हमारा सीन कट होता है। हमें पार्टी का सीन दिखाते हैं कि विंग के सारे दोस्त आए होते हैं, बहुत बड़ी पार्टी दी जाती है, विंग के सारे दोस्त आए होते हैं, बहुत अच्छी पार्टी दी गई होती है, बहुत बड़ी भी नहीं होती है बट बहुत छोटी भी नहीं होती है, नॉर्मल पार्टी थी। विंग जो बहुत खुश होता है, ये विंग की 18वीं पार्टी थी, मतलब 18 विंग 18 साल का हो गया इस खुशी में जो ये पार्टी दी गई। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत वेट कर रहा था अपने 18 साल के होने का। तो सब दोस्त जो विंग को कांग्रेच करते हैं और एक दोस्त विंग को बोलता है विंग तुम रात के लिए तैयार हो है ना? तो विंग बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है बहुत मज़ा आएगा नाइट बार में, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, ओके। तो विंग बोलता है ठीक है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, सब अब यानली और चाची विंग को बुलाते हैं और बोलते हैं आ जाओ विंग केक काट लो। तो विंग फिर जाता है और सब जो तालियां बजा रहे होते हैं और विंग जाता है, बहुत खुश होता है और विंग केक के सामने खड़ा हो जाता है और विंग बोलता है चाचू कहाँ हैं? तो चाचू जो अचानक से आ जाता है ऑफिस से और बोलता है ये रहा मैं आ गया अपने विंग के बर्थडे के लिए। तो विंग जब देखता है चाचू आ गया तो विंग जाता है और अपने चाचू को हक कर लेता है और बोलता है चाचू आप इतनी देर से क्यों आए और आज आपको जाने की क्या ज़रूरत थी, आज मेरा बर्थडे था। तो चाचू बोलता है बर्थडे था का मतलब अभी भी बर्थडे ही है, आज मीटिंग थी ना इस वजह से देर हो गई, सॉरी, पर मैं अपने विंग के लिए गिफ्ट लाया हूँ। तो विंग देखता है तो विंग देखकर शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है बाइक? तो उसका विंग का चाचू जो विंग के लिए एक बाइक खरीद के लाया था। तो विंग उस बाइक को देख के पहले तो खुश हो जाता है, फिर विंग अपसेट हो जाता है और बोलता है चाचू आपने मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट क्यों लिया? तो चाचू बोलता है क्यों लिया का मतलब ये कौन सा, मैंने अभी जाकर शॉप से ख़रीद लिया, तुम्हें पता है इसीलिए मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ और क्योंकि मुझे पता था मैं अपने विंग को 18वीं बर्थडे में कुछ बहुत अच्छा और स्पेशल देना चाहता था। तो फिर बाइक से अच्छा और क्या होगा, मेरे विंग के पास बाइक नहीं है ना, और सब दोस्तों के पास है। मैं देखता था कि तुम अपसेट होते थे, तुमने कभी मुझसे मांगी नहीं है पर मुझे दिखता था, ओके। तो विंग जो इमोशनल हो जाता है। विंग के पेरेंट्स बचपन में ही एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ हो गई थी, तो चाचू ने ही विंग को संभाला है। चाची जो विंग से पहले अच्छा बिहेव नहीं करती थी, पर विंग इतना क्यूट था कि वो अपने प्यार से चाची को भी अपना दीवाना बना देती है। और चाची जो जितना भी उसको डांटती थी विंग आगे से प्यारे से स्माइल करता था, वो क्यूट सा फेस बना लेता था, तो चाची को हंसी आ जाती थी, तो चाची का जो सारा गुस्सा ख़त्म हो जाता था। तो फिर इसी तरह जो ये प्यारी सी और ये हैप्पी फैमिली जब फिर केक काटने के लिए जमा मतलब प्यारी सी और ये हैप्पी फैमिली फिर इकट्ठा हो जाते हैं और केक काट रहे थे। तो जिनचेंग बोलता है रुको विंग, विंग जो केक काटने वाला था तो जिनचेंग बोलता है रुको विंग, तुम भूल गए क्या मेरा गिफ्ट, मैं भी तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ। तो विंग बोलते हैं हाँ चलो जल्दी से बताओ अपने गिफ्ट दो मुझे। तो जिनचेंग बोलता है गिफ्ट बहुत स्पेशल है, गिफ्ट बहुत स्पेशल है। मैंने आज ही मैंने पढ़ा है कि जो लड़का जो कि वर्जन हो और उसकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो और वो 18वीं बर्थडे पर केक काटते वक्त जो भी विश मांगता है उसकी विश उसी वक्त पूरी हो जाती है। तो जिनचेंग जिस स्टाइल से बोल रहा था सब लोग जिनचेंग को ही देख रहे थे, क्योंकि ये तो बिलीव करने वाली कोई बात नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिनचेंग सबको देख रहा था कि सब किस्म मुझे गौर से देख रहे हैं। तो जिनचेंग बोलता है तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ठीक है विंग, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है विंग? तो विंग
स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे भरोसा है। फिर विंग दिल में बोलता है चेक करना चाहता हूँ कि ये जिनचिंग सच बोल रहा है कि नहीं, मुझे तो झूठी लग रहा है, देखो तो कैसे हंस रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, अपने आप को गिफ्ट से बचाने के लिए इसने इतना बड़ा नाटक किया। तो विंग ऐसा दिल में बोलता है और जिनचिंग को देखता है, स्माइल करता है, बोलता है हाँ जिनचिंग तुम ठीक बोल रहे हो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ, मैं विश मांगता हूँ और अगर वो विश पूरी नहीं हुई है ना तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। तो जिनचिंग देख रहा था कि विंग तो इतने प्यार से मुझे धमकी दे रहा है, तो जिनचिंग बोलता है विंग मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ तुमने किस तरह अपने आप को गिफ्ट से बचाने के लिए इतना बड़ा नाटक कर रहे हो, बट अगर मेरी ये विश पूरी नहीं हुई तो फिर तुम गए। तो जिनचिंग देखता है विंग तो ज़्यादा ही गुस्सा हो गया। तो जिनचिंग बोलता है देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ है ना, तो मैंने ट्राई किया है तभी तो तुम्हें बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें क्या मिला है। तो विंग बोलता है, तो जिनचिंग अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है। जिनचिंग अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखता है और उसको देख के स्माइल करता है और बोलता है क्या तुम भूल गए कि मेरी 18वीं बर्थडे पर मुझे क्या मिला था। तो विंग और सब जो जिनचिंग को देखते हैं और जिनचिंग जिस लड़की को देख रहा था सब उस लड़की को देखते हैं। जिनचिंग और वो लड़की एक दूसरे को स्माइल कर रही थी, मतलब जिनचिंग की गर्लफ्रेंड एक दूसरे को, मतलब जिनचिंग और जिनचिंग की गर्लफ्रेंड एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। तो विंग को याद होता है कि हाँ हाँ मुझे याद है 18वीं बर्थडे में ही जिनचिंग की गर्लफ्रेंड ने जिनचिंग को रेड रोज़ दिया था और कार्ड में लिखा था। विंग को याद होता है। तो विंग बोलते हैं हाँ हाँ चाचू चाची यहाँ ली दी, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जिनचिंग सच बोल रहा है, मुझे यकीन आ गया है जिनचिंग पर। जिनचिंग जब विंग को देख के स्माइल करता है तो जिनचिंग बोलता है चलो फिर अच्छे से विश मांगो। तो विंग बहुत खुश होता है क्योंकि विंग को बिल्कुल यकीन होता है कि ये विश मेरी पूरी होगी। और ऐसा होता है गाइस, बोलते हैं ना खाली विश मांगो मत कि हाँ गॉड मुझे ये दे दो और फिर बाद में बोलो पता नहीं गॉड देगा भी कि नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब गॉड से मांगो ना तो यकीन रखो कि गॉड ज़रूर देगा। तो विंग जो अब यकीन कर लेता है कि 18वीं बर्थडे पे जो भी विश मांगोगे वो ज़रूर पूरी होगी। तो विंग का क्या, विंग तो फिर एक ही विश मांगता है। विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है गॉड प्लीज़ मेरे ड्रीम हस्बैंड को मेरे रियल हस्बैंड बना दो। विंग बस ऐसा बोल कर फूंक मार देता है। तो जिनचिंग विंग के फेस को देखता है, सब देखते हैं, फिर सब पूछते हैं विंग तुमने क्या मांगा। यार मैं विंग भी बोल रही हूँ जैन भी बोल गाइस असल में इस पेंसेक्शन में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि मैं जैन को विंग भी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी। शुरू में मैं जैन बोल रही हूँ और बाद में मैं विंग बोलने लग गई, तो आई एम सो सॉरी। आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। मैं सच में असल में मैं विंग ही बोलने में आदत हूँ, मैं हमेशा विंग को विंग ही बोलती हूँ। तो इसमें जैन है तो मुझसे गड़बड़ हो गई, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। आई एम सो सॉरी। तो जैन जो विश मांग लेता है और जैन जो एक प्यारी सी स्माइल लिया होता है, तो सब जैन से पूछते हैं जैन तुमने क्या मांगा। जैन बताने ही वाला था, फिर जैन चुप हो जाता है, बोलता है नहीं जब ये विश पूरी हो जाएगी तो फिर मैं तुम लोग को बता दूंगा कि ये विश मैंने मांगी थी। तो सब लोग शौक में होते हैं और सब स्माइल करते हैं। तो फिर विंग केक काटता है और सब बर्थडे विश करते हैं और गुब्बारे फोड़ते हैं और बहुत शोर मच जाता है। विंग से बहुत खुश होता है, बहुत मस्ती करते हैं सारे दोस्त। पार्टी बहुत अच्छे से और बहुत मस्ती कर करके गुजर जाती है। तो अब रात हो गई, सब थक गए हैं। चाची विंग को बोलती है जाओ सो जाओ, तुम थक गए होगे। विंग भी थके होने का नाटक करता है। अभी तो 10 बज रहे थे और विंग जो रूम में चला जाता है और बोलता है मैं तो थक गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। से नाटक करता है और जाता है अपने रूम में। और जैसे ही रूम के अंदर चला जाता है, रूम अंदर से लॉक कर देता है और अपनी ड्रेस बदल देता है, अच्छी सी ड्रेस पहन लेता है पार्टी वाली, और आंखें काली कर देता है, जैसे कि सुरमा लगा जैसे काजल लगा लेता है और अपने बालों को थोड़ा सा स्टाइल देता है, ब्रेसलेट वगैरह पहनता है और फिर क्या विंडो से जम खा लेता है और बाहर घर के बाहर आ जाता है। विंग के दोस्त जो विंग क्या कार में ही इंतज़ार कर रहे थे और विंग जो भागते हुए जाता है उनके पास और सब जो विंग के लिए बहुत खुश होते हैं। और फिर विंग जो जाता है कार में बैठ जाता है और ये लोग शोर करते करते और बहुत मस्ती करते करते और गाना गाते गाते जा रहे होते हैं नाइट बार में। अब हमें नाइट बार का सीन दिखाते हैं। नाइट बार में विंग बैठा हुआ है और ये लोग जो ड्रिंक कर रहे हैं। तो विंग जो पहली बार विंग जो बहुत स्लोली ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि विंग पहले भी थोड़ा थोड़ा ड्रिंक करता था, बट विंग को अक्सर सब डांटते ही रहते थे, बट अब विंग को कोई भी नहीं डांटेगा। विंग जो अब बहुत आराम से वाइन वेटर से मंगवा भी सकता है और जो भी वाइन विंग को पीनी होती है विंग वही मंगवाता है और पी रहा होता है। और डांस करते हैं विंग के दोस्त और विंग भी करता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो विंग जो डांस करते करते थक जाता है तो विंग फिर अपने दोस्तों को इशारा करता है कि मैं बैठ रहा हूँ, ओके मैं थक गया हूँ। तो विंग जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है। तो फिर विंग जब बैठ जाता है और
वाइन पी रहा होता है तो सामने ही एक आदमी जो विंग पर कब से नज़रें टिकाए हुए था। विंग यंग था, ब्यूटीफुल था और सबसे डिफरेंट था। तो वो आदमी जो गे था तो वो विंग को कुछ गलत नज़र से देख रहा था। तो वो फिर विंग के पास जाता है और विंग के पास बैठ जाता है। तो विंग देखता है कि मेरे पास आदमी आए हैं। तो विंग बोलता है जी आपको कुछ चाहिए? तो वो आदमी बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तो जैन अपना नाम बताता है और वो बोलता है मेरा नाम जैन है। तो वो आदमी बोलता है प्यारा नाम है, तुम कितने पैसे लेते हो? तुम एक रात के कितने चार्ज लेते हो? तो विंग बोलता है क्या? तो वो आदमी बोलता है तुम एक रात के कितने पैसे लेते हो? तो विंग बोलता है कौन सी रात के? मैं किसी रात के पैसे नहीं लेता हूँ। आदमी बोलता है मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, मेरे साथ बस एक रात चलो। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है कि आप क्या बोल रहे हो, मैं उस टाइप का नहीं हूँ, प्लीज़ जाइए, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो वो आदमी शौक में हो जाता है और वो आदमी बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा, प्लीज़ एक रात। तो विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ जाइए यहाँ से, मुझे गुस्सा आ गया, मैं शोर मचा दूंगा। तो वो आदमी बोलता है ओके ओके शोर मत करो। वो आदमी उठ जाता है और विंग जो उसको गुस्से से देख रहा था। तो विंग जो वाइन पी रहा था और विंग जो अपने वाइन का गिलास ख़त्म कर देता है और विंग देखता है कि वाइन ख़त्म हो गई। तो विंग सैड सा फेस बना लेता है। तो फिर अचानक से वेटर आ जाता है। वेटर विंग के लिए स्पेशल वाइन का गिलास लाता है। तो विंग देखता है, विंग बोलता है, तो वो वेटर आता है और विंग को वो वाइन देता है। तो विंग उस वेटर को देखता है और बोलता है मैंने तो कोई वाइन ऑर्डर नहीं की। तो वेटर बोलता है आपका आज बर्थडे है ना? तो विंग बोलता है हाँ। तो वेटर बोलता है वो भी 18वीं बर्थडे है, मतलब आप आज 18 के हो गए हो? हाँ। तो विंग बोलता है हाँ। तो वेटर स्माइल करता है और बोलता है ये किसी को बताना मत, बट ये हमारे बाकी तरफ से एक स्पेशल वाइन होता है जो कि उसी लड़के को दी जाती है जिनका बर्थडे होता है। हमें आपके दोस्तों से पता चला क्योंकि जब आप अंदर आ रहे थे तो आपके दोस्त जो बार बार आपको बर्थडे बॉय कर रहे थे, तो हमें इस पर शक हुआ, तो ये आपके लिए स्पेशल वाइन। तो विंग जब वाइन की गिलास देखता है उस वाइन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से सजाई हुई थी। तो विंग जब खुश हो जाता है, विंग बोलता है थैंक यू। तो वेटर बोलता है एंजॉय कीजिए। तो विंग अब वाइन पी रहा है और एंजॉय कर रहा है और वो गे आदमी जो विंग को दूर से बैठा हुआ देख रहा है और एक डेवल स्माइल कर रहा है। और फिर विंग जो वाइन पी रहा था तो विंग के दोस्त जो सामने डांस कर रहे थे वो विंग को इशारा करते हैं विंग आओ। तो विंग इशारा करता है नहीं मैं थक गया हूँ। तो विंग के दोस्त बोलते हैं प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ जाओ। तो विंग बोलते हैं ओके ओके आता हूँ। विंग ने वो आधी वाइन पी ली थी और विंग जो खड़ा हो जाता है डांस के लिए। विंग जाता है, डांस करता है। विंग जैसे ही डांस करता है तो विंग को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और विंग को चक्कर आने लगता है। तो विंग अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं थोड़ा बैठने जा रहा हूँ, ओके मैं फिर आता हूँ। तो विंग का दोस्त बोलता है ओके जाओ बैठ जाओ। विंग का दोस्त बोलता है ओके। और वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने में मगन था तो वो नहीं देख पाता है कि विंग को चक्कर आ रहे हैं। वो बस यही समझ लेता है कि विंग थक गया है क्योंकि विंग थोड़ी देर पहले भी बैठने गया था। तो वो जो नॉर्मल समझ लेता है और विंग जो जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है जहाँ पर वो विंग बैठा था। तो विंग जैसे ही जाता है अपने टेबल पर बैठ जाता है तो वहाँ पर एक लड़का पहले से बैठा हुआ था जिसने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था, पैंट शर्ट, उसके सर पर कैप था और उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था, मतलब उस लड़के का फेस पूरी तरीके से बंद था। तो विंग जो उस लड़के को देखता है, विंग और उस लड़के के सामने ही वाइन का गिलास था। तो विंग जाता है, बैठ जाता है। तो विंग फिर नशे में था तो विंग उसको देखता है। तो विंग देखता है उसके सामने गिलास पड़ा हुआ है। तो विंग उस गिलास को उठा लेता है, उसे ले लेता है और बोलता है तुम मेरी वाइन क्यों पी रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो वो मास्क वाला लड़का विंग को देख रहा था और विंग जो नशे में था और वाइन पी रहा था। तो वो लड़का बोलता है और मास्क वाला लड़का बोलता है एक्सक्यूज़ मी ये मेरी वाइन है। तो विंग बोलता है तुम्हारी वाइन है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये मेरी वाइन है, मुझे अभी अभी वेटर ने फ्री गिला कर दी। उसने कहा कि तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे तुम बर्थडे बॉय हो तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट, और वो तुम पी रहे हो, शर्म तो तुम्हें नहीं आती है। तो वो मार्क्स वाला लड़का शौक में होता है। तो वो मार्क्स वाला लड़का देख रहा होता है कि विंग ड्रिंक है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा आज बर्थडे है? तो विंग बोलता है हाँ क्यों? तो वो मार्क्स वाला लड़का बोलता है मैं तो वैसे ही पूछ रहा था, तुम्हारा बर्थडे है तो तुम इतना वाइन क्यों पी रहे हो, और तुम तो टोटली ड्रंक हो तो तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो विंग बोलता है मैं अब 18 का हो गया हूँ तो मुझे वाइन से तुम मना नहीं कर सकते हो। तो वो मार्क्स वाला लड़का बोलता है तुम आज 18 के हुए हो? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तो मार्क्स वाला लड़का शौक में हो जाता है और मार्क्स वाला लड़का विंग को देख रहा होता है और विंग जो नशे में होता है
और मास्क वाला लड़का विंग को देख रहा होता है और विंग जो ड्रंक हो गया होता है, तो विंग को वोमिट आ रही होती है क्योंकि विंग ने बहुत ज़्यादा ड्रंक कर ली थी। तो विंग को वोमिट आ रही होती है। तो विंग जो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और विंग को वोमिट आ रही होती है। तो वो मास्क वाला लड़का देख रहा होता है, तो वो बोलता है क्या हो गया है, क्या हुआ है तुम्हें? तो विंग बोलता है मुझे वोमिट आ रही है। तो वो मास्क वाला लड़का बोलता है तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए, जाओ वॉशरूम। तो विंग खड़ा हो जाता है और जैसे विंग खड़ा हो जाता है विंग को चक्कर आ रहे होते हैं और विंग जो उस मास्क वाले लड़के पर गिर जाता है और वो मास्क वाला लड़का विंग को कैच कर देता है। तो ऐसे में हमारा सीन कट हो गया। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग जो सोया था और विंग जब अपनी आंखें खोलता है, तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है तो विंग देखता है कि विंग अपने रूम में नहीं है। तो विंग शॉक में हो जाता है। फिर विंग के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। विंग आउच करता है और बैठ जाता है और विंग जैसे ही बैठ रहा होता है तो विंग के जो बैक में इतना दर्द हो जाता है और विंग जो एग्जॉर से चीख मारता है। तो विंग जब एग्जॉर से चीख मारता है और बैठ जाता है तो विंग की नज़र अपनी बॉडी पर पड़ जाती है। विंग शर्टलेस था। तो विंग अपने आप को देखता है। विंग अचानक से जाग जाता है। विंग की आंखें इतनी बड़ी बड़ी खुल जाती है और विंग फिर बैठ जाता है बहुत मुश्किल से और ब्लैंकेट अपनी बॉडी से हटाता है। तो विंग देखता है विंग नेकेड है पूरी तरीके से। और विंग फिर अपने रूम को देखता है तो वो विंग का अपना रूम नहीं था, विंग किसी और के घर में था। विंग उस रूम को देखता है, वो एक अजीब सा रूम था, बिल्कुल न्यू। विंग ने ये रूम पहले कभी नहीं देखा था और विंग जो उस रूम को देखता है विंग इतना घबरा जाता है। फिर विंग जो देखता है कि मेरे बेड पर कोई है। तो विंग जब अपना फेस लेफ़्ट साइड की तरफ करता है तो विंग के पास एक आदमी लेटा हुआ था और वो पूरी तरीके से नेकेड था। उसका फेस दूसरी तरफ था, विंग की तरफ से उसका बैग था और वो जो शर्टलेस था। विंग इतना घबरा जाता है। विंग बोलता है मैं नेकेड, मेरे बैग में दर्द हो रहा है, मतलब ये आदमी भी नेकेड है और मेरे बैग में भी दर्द हो रहा है। इसने मतलब मेरे साथ रात को कुछ किया। इसने विंग जो रोने वाला होता है, विंग की आंखें भर आती है और विंग फिर उस आदमी की बॉडी से स्लोली सा ब्लैंकेट हटाता है सिर्फ देखने के लिए कि ये खाली शर्टलेस है या ये पूरी तरीके से नेकेड है। विंग जैसे ही ब्लैंकेट थोड़ा सा हटाता है विंग देखता है तो वो बिल्कुल नेकेड था। तो विंग जल्दी से उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है। विंग इतना डर जाता है, विंग कांप रहा होता है और विंग जो जैसे ही विंग उठने की कोशिश करता है उस बेड से, विंग के बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और विंग रोने लग जाता है और विंग जो ज़ोर से रो रहा था। तो वो आदमी जो अंगड़ाइयाँ लेता है तो विंग देखता है कि वो जाग गया। तो वो जो अंगड़ाई लेकर दोबारा से सो जाता है। तो विंग रो रहा होता है और फिर विंग जो उस आदमी के ऊपर हाथ रखता है और उसको हिलाता है, बोलता है यू कौन हो तुम, तुमने मेरे साथ क्या किया रात को, ए उठो, तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ रात को क्या किया, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा। तो वो आदमी जो अंगड़ाई लेता है और बैठ जाता है और बोलता है विंग बस भी करो, तुमने मुझे पूरी रात थका दिया, क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा है। तो विंग बोलता है ए अपना मुंह बंद करो, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो पर्सन जो आराम से उठ जाता है बट उसका फेस अभी तक विंग ने नहीं देखा होता है। विंग रो रहा था तो विंग के फेस पर दोनों हाथ रखे हुए थे और विंग रो रहा था, विंग उसका फेस नहीं देख पाता है। तो वो आदमी जो बैठ जाता है वो बोलता है बस भी करो विंग, तुम्हें अभी पेन हो रहा है, पूरी रात तुमने मुझे इतना थका दिया। तो विंग बोलता है क्या, विंग जल्दी से अपने फेस से हाथ हटाता है और उसकी बातें सुनता है। तो विंग बोलता है क्या मैंने तुम्हें थकाया, मेरे बैक पे दर्द हो रहा है, तुमने मेरे साथ रात को क्या किया। तो वो पर्सन बोलता है मैंने किया, तुमने मुझ पर ज़बरदस्ती करवाया विंग। तो विंग शॉक में था। विंग बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, मैं तुम पे ज़बरदस्ती करवाऊँगा, मैं तो कल ही 18 का हुआ हूँ। मैं अपने लवर के लिए वर्जन रहना चाहता था। तुम बहुत बुरे हो, कौन हो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। तो वो पर्सन बोलता है मैंने किया, और वो पर्सन जो गुस्से से अपना फेस पीछे कर देता है और बोलता है मैंने किया तुम्हारे साथ। तो विंग गुस्सा होता है, विंग तो पहले नीचे देख रहा था, तो विंग अचानक से उसको देखता है, बोलते हैं हाँ तुमने किया। तो विंग जब देखता है उस पर्सन को तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग अपनी आंखें रब करता है
फिर से उस पर्सन को देखता है, फिर रब करता है और अपने फेस पे थप्पड़ मारता है और उस पर्सन को देखता है। और वो पर्सन जो अपने बालों को ठीक कर रहा था, तो विंग उसको देख ही रहा था। फिर विंग जो बेड पर, अब पहले जो विंग को इतना दर्द हो रहा था वो तो बेचारा बैठ नहीं पा रहा था, बट अब विंग को देखो क्या कर रहा है कि विंग जल्दी से उठता है और आता है उस पर्सन के सामने और उसका फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बोलता है, तुम रियल हो? तो वो पर्सन विंग को अब से दूर करता है। वो बोलता है, हटो, पूरी रात तुमने मुझे इतना तंग किया, तुम हो क्या? तुम्हें पैर नहीं होता है? तो विंग जो उसको देख रहा था, विंग अपनी आंखें रब कर रहा था, अपने फेस पे थप्पड़ मार रहा था। तो वो पर्सन बोलता है, अपने आप को मारना बंद करो, गलती तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से हम इस जगह पर आए हैं, तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो, तुमने ज़बरदस्ती मुझ पर अपने साथ ये सब कुछ करवाया है। तो विंग बोलता है, क्या मैंने? तो विंग उसका फेस ही पकड़ रहा होता है और देख रहा होता है, उसकी आंखों पर हाथ रखता है, उसकी नोज़ ही दबाता है। तो वो पर्सन विंग के हाथों को हटाता है और बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? तो विंग बोलता है, तुम रियल हो? वो पर्सन बोलता है, हाँ मैं रियल हूँ। तो विंग बोलता है, तुम कौन, तुम्हारा नाम, अपना नाम बताओ। तो वो पर्सन बोलता है, मेरा नाम ईवो है, तुम जानते हो मुझे? तो विंग शौक में हो जाता है और वो पर्सन और कोई नहीं, ईवो ही था। वो ईवो जिसके पीछे विंग पागल है। विंग जो बोलता है, तुम रियल हो? तो वो पर्सन बोलता है, तो क्या तुम्हें मैं झूठ न, तो तुम्हें मैं फेक नज़र आ रहा हूँ? तो विंग जो उसका फेस पकड़ लेता है और बोलता है, जो मेरे साथ रात को इतना सब कुछ हो वो तुमने किया? तो विंग जो बोलता है, वो इतना खुश था। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बोलता है, अभी तो तुम रो रहे थे और अभी तुम खुश हो रहे हो? तो विंग जो इतनी बड़ी बड़ी स्माइल देता है और बोलता है, ईवो क्या सच में ही तुम हो? तो ईवो शौक में था। ईवो बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, तुम्हें क्या यकीन नहीं आ रहा है? मेरा कोई जुड़वा भाई तो है नहीं। तो विंग जो ईवो का फेस इसने पहले से ही पकड़ा हुआ था, तो विंग जो उसको किस करने लग जाता है और बहुत टाइट करके इसको पकड़ लेता है, उसको किस कर रहा होता है और ईवो जो शौक में हो जाता है और विंग जो उसको किस करते करते उसको पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है और उसको बहुत ब्रूटली किस करने लग जाता है। तो ईवो विंग को अपने से हटाता है, बट विंग बहुत टाइट करके ईवो को पकड़े हुए था और उसको किसी किए जा रहा था। तो ईवो जो विंग के इस किसी को देखता है तो ईवो शौक में हो जाता है और फिर विंग जो ईवो को किसी कर रहा था, तो ईवो बहुत मुश्किल से विंग को अपने से हटा देता है और बोलते हैं, हटो मुझसे, पूरी रात तुमने मुझे ऐसा तंग किया, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो विंग बोलता है, तुम्हें चाहता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईवो, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो ईवो जब अपने लिप्स साफ करता है और बोलता है, फ़ैन तो ये पूरी दुनिया है मेरी, तुम्हें अनोखे हो क्या? प्यार तो सब मुझसे करते हैं। तो विंग बोलता है, वो लोग वैसा प्यार नहीं करते होंगे जैसा मैं करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ जो मेरी फर्स्ट टाइम सेक्स तुम्हारे साथ हुआ, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। क्या हुआ था मुझे बताओ ना। तो ईवो जो गुस्से से विंग को देखता है और बोलता है, क्या हुआ था? हाँ तुम्हें याद है नाइट बार? तो विंग याद करता है। विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है। तो ईवो बोलता है, तो तुम्हें यह भी याद होगा कि वहाँ पर एक लड़का जो तुम्हारे पास बैठा हुआ था, जिससे तुमने वाइन खींची थी?